वंदे मातरम गीत पर कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में फैसला लिया है कि वो 2 छंद से ज्यादा वंदे मातरम गीत नहीं गाएगी। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कांग्रेस के फैसले को देश विरोधी बताया है और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली। वंदे मातरम विवाद पर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी संग्राम जारी है। कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो वंदे मातरम के 2 ही छंद गाएगी। इसे लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस का सीडब्ल्यूसी में सिर्फ 2 छंद गाने का फैसला तुष्टीकरण वाला है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर का कहना है कि बीजेपी हर मुद्दे को सिर्फ हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखती है। इस गीत का जो 2 स्टेंजा है जो कहीं से विवादित नहीं है उसको गाया जाएगा, वही हमारा राष्ट्रीय गीत होगा। देखिए, तुष्टीकरण का सवाल नहीं है। अगर एक समुदाय या 2 समुदाय कोई भी व्यक्ति अगर उससे विवाद उसको है, उसको आपत्ति है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के वंदे मातरम से जुड़े प्रस्ताव पर भी हमला बोला। वहीं कांग्रेस के जयराम रमेश अपने फैसले को सही ठहराते नजर आए। कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव। संविधान सभा के आखिरी बैठक में संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष जो हमारे रिपब्लिक के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी को दोहराया कि नेशनल एंथम जन गण मन होगा और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम होगा। वंदे मातरम विवाद पर सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस ने 1937 के प्रस्ताव के मुताबिक वंदे मातरम की शुरुआती 2 छंद गाने का फैसला किया है। कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। वहीं कांग्रेस के पूरे वंदे मातरम के बजाय शुरुआती 2 छंद गाने के फैसले पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस के इस फैसले को भारत माता की पावन वंदना और उन हजारों बलिदानियों का अपमान बताया जिन्होंने वंदे मातरम को अपनी चेतना में रखकर देश के लिए बलिदान दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि वंदे मातरम को लेकर कानून बन चुका है और ये किसी पार्टी या धर्म का गीत नहीं है बल्कि देश का राष्ट्रगीत है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस और विपक्ष पर पलटवार किया है। वंदे मातरम का तो अब कानून भी बन चुका है और वंदे मातरम किसी पार्टी का, किसी धर्म का गीत तो है नहीं। ये तो राष्ट्रीय गीत है, सबको पालन करना चाहिए और वंदे मातरम का महत्व को डिबेट, डिस्कशन और इस तरह के कंट्रोवर्सी में नहीं डालना चाहिए। सबको वंदे मातरम गाना चाहिए। 1937 में क्यों हुआ था, वही हुआ था जो अभी मुस्लिम लीग कांग्रेस बन गया है। अभी तो मुस्लिम लीग कांग्रेस बन गया है। मुस्लिम लीग के दबाव में ये बात हो रही है। आखिर हो क्यों नहीं? ये कांग्रेस गांधी जी का कांग्रेस नहीं है, ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का कांग्रेस है। ये सोनिया गांधी लाख
कुछ भी कह ले देश के लोगों के सामने, लेकिन जो सोनिया गांधी 15 साल तक शादी के बाद भारत की नागरिकता नहीं ली हो, उस सोनिया गांधी को भारत से क्या लगाव होगा? ये संविधान विरोधी इस प्रकार का निर्णय है। इसका कारण अब भारत में अंग्रेजों का राज नहीं है और भारत में स्वतंत्र भारत की संसद ने जो निर्णय लिया वो निर्णय संवैधानिक होता है और स्वतंत्र भारत के जो हमारी पार्लियामेंट है उसने लिए हुए निर्णय को हम नहीं मानेंगे, गुलामी की परंपरा को कायम रखेंगे। हम हमेशा कहते थे ये मानसिक गुलाम है, इन्होंने अपनी मानसिक गुलामी और संविधान की खिलाफत, ये दोनों चीजें इससे हमारे सामने प्रस्तापित होंगी।